वो है टाइगर नेस्ट ऊपर, जहाँ हमें जाना है। पूरे भूटान में इस तरह के फ्लैग्स लगे होते हैं। रास्ते में बैठते उठाते चल रहे हैं हम लोग। ब्लड सर्कुलेशन के साथ छेड़छाड़ सी तो जरूर होती है, कुछ फील तो होता है। अबे क्या टारगेट तू ना यार मन्नी, ये कौन सा टारगेट है? भूटान की जो रियल फील है ना, वो पारो में आके आई है। इस मोनेस्ट्री को टाइगर नेस्ट इसलिए कहते हैं। भूटान में मैंने जितने डॉग्स देखे हैं ना, स्ट्रे डॉग्स, तो यहाँ पर जो है वो क्लोथिंग का थोड़ा सा सख्त रूल है। हॉट स्टोन बाथ के अलावा यहाँ पर होती है आर्चरी भी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और दिन में। अभी हम जा रहे हैं भूटान की मोस्ट पॉपुलर साइट पे, जिसको कहते हैं भूटनीस में ताक्संग, और इंग्लिश में उसका मतलब होता है टाइगर नेस्ट। और हमारी कार तैयार है विद ड्राइवर एंड गाइड, और हम हैं इस वक्त पारो के दावा एट द हिल टॉप होटल में। भूटान की जो रियल फील है ना, वो पारो में आके आई है। जो सोचते हैं ना भूटान को, जैसे नीचे देखोगे वो खूबसूरत से घर, ये खूबसूरत सा वेदर, पहाड़, ये सब कुछ जो है वो पारो में देखने को मिले। मुझे लगा था कि पुनाखा ज़्यादा खूबसूरत होगा, इस तरह से पहाड़ वगैरह और छोटे छोटे घर और व्यू जो है वो पुनाखा में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन पारो में ज़्यादा खूबसूरत दिखा व्यू। और पारो में आके असली भूटान की फील आ रही है मुझे। हमारे साथ हैं हमारे जिम्मी भाई। जिम्मी भाई, इंस्टाग्राम बहुत देखते हो आप, है ना? और वांगचुक हमारे गाइड साहब, और अंदर बैठा हुआ है शायद हमारा प्यारा मन्नी भाई। लेट्स गो टू टाइगर नेस्ट। निम साहब कैसे हो? मन्नी भाई की एक्टिंग ये है, देख लो मुस्कुरा रहा है, देख लो लाइट पड़ते ही मुस्कुराहट पता लग रही है मन्नी भाई। तो ये है दावा एट द हिल टॉप होटल। बढ़िया लोकेशन पे है, अमेजिंग लोकेशन है होटल की, और स्टाफ और इनकी भाई हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया रही। हमारे होटल से टाइगर नेस्ट की जो दूरी है वो है लगभग 12 से 15 किलोमीटर की, और हम पहुंचेंगे वहाँ पर लगभग 20 से 30 मिनट में। ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, खूबसूरत ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई पारो एयरपोर्ट। और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे भूटान में, वो है पारो में, जबकि कैपिटल है थिम्फू। तो हम पहुंच गए हैं टाइगर नेस्ट की यात्रा, जहाँ से शुरू होती है, और उधर से लेनी पड़ती है टिकट पहले, जो है 1000 पर पर्सन पर अडल्ट, और चाइल्ड की है 500 पर चाइल्ड। और यहाँ पर भी फुल बाजू की जो है वो आपको वियर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कपड़े जो भी हैं पूरी बाजू के होने चाहिए, और स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए आपके पास। अपने पास तो थे नहीं स्पोर्ट शूज़। तो हमारे जो शेफ़ साहब हैं रहीम भाई होटल में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुस्लिम लोग भूटान में हैं। हाँ, यहाँ पर कोई मस्जिद वगैरह नहीं है, और इस्लाम को एज अ धर्म यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन लोग बाग काम करने आते हैं और कोई मनाही नहीं है किसी तरह की। मन्नी भाई चलें हाइकिंग के लिए तैयार? और हाइक ज़्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर की है, लेकिन क्योंकि हाइट ज़्यादा है, ऊपर 10,000 फुट पे हमने जाना है, तो फिर उसकी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सांस वगैरह चढ़ती है। चलो देखते हैं, होना कुछ नहीं है। मन्नी भाई जय माता दी। और हम थोड़ा सा खाना वगैरह ले जा रहे हैं, हमने फ्रूट पैक करा लिया था अपने होटल से ही, और वो हमारा भाई फ्रूट खाता है यार, कल खा रहा था। थोड़ा दे दो यार सेब वगैरह उनके लिए। कुजुजांग पोला, बहुत नींद आ रहा है, सेब खाओ और अपना गुटखा खाओ उसके बाद। ये है टिकट काउंटर, और टाइमिंग की अगर बात करें तो 6 AM स्टार्ट हो जाता है ये काउंटर, और 1 PM तक यहाँ पर जो है वो टिकट मिलती है। 20 days में 20 days only I have to save this one. ओके, 20 days में 1 डे आते हैं आप? अच्छा, Three people 1 day. तो बस चौकन में आ रहे हैं सब। अच्छा, 3 ये क्यों खाते हो? तो पान पान मजा आते है इसको? नहीं, मैं नहीं खाता है। ओके, चलो भाई ये ले लिया हमने, और ये 100 रुपए का मिला एक,
और भाई ने कहा ले लो, एक ही लिया हमने। ले भाई मन्नी, आराम से जाएंगे भाई, पंगे नहीं लेने, ठीक है मन्नी भाई। अभी थोड़ा सा ऊपर जाके होगा मजा। नहीं यार, 4 किलोमीटर ही तो है। क्या मेरे पैर टूटे से लगते हैं। जोर लगा के जय माता दी, जय माता दी करते जाओ। वो है टाइगर नेस्ट ऊपर, जहाँ हमें जाना है। और भूटान को जब भी आपने देखा होगा तो टाइगर नेस्ट आपने देखा होगा। मन्नी आराम से आइयो, स्लिपरी है सारा। मन्नी जाएगा माउंट एवरेस्ट? नहीं, क्यों? नीचे ही रुकेंगे। नीचे ही? हमने तो जाना मन्नी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। यही होएगा, चढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे? मिलिट्री में भी। मिलिट्री में जाऊंगा तो जाएगा मेरा बेबी, चढ़ जाएगा यार, देगा ऐसे ही भाग भाग के ही चढ़ जाएगा। हाँ, मिलिट्री में बात उठाइए, और भी जाना है, ऐसी हालत होगी क्योंकि हर बॉर्डर पे माउंटेन होते हैं। हर बॉर्डर पे जाएगा मन्नी? नहीं, बॉर्डर में तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, आर्मी बॉर्डर पे ही तो होती है। हाँ ये बात भी सही है यार। हर बॉर्डर इंडिया के होते हैं माउंटेन, हैं हर बॉर्डर में। ठीक है, हमें बुलाया करेगा कभी कभी अपनी पोस्ट पे? क्या पता, क्या पता, बिजी हो तो नहीं। बिजी होगा? शाबाश, देश की सेवा में बिजी। अच्छा, बिजी नहीं हुआ तो बुला लेगा? और बिजी हूँ तो नहीं। बिजी हो तो नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो बिजी काम ही करना पड़ेगा। बिजी काम क्या करेगा वहाँ पर? पता तो है फिर को। ये मुझे क्या पता है अभी। अच्छा, मैं मन्नी ने हमारे ने जाना आर्मी में, इसलिए हम बात करें आर्मी की। और मन्नी को अभी सही पता है कि बॉर्डर्स पे आर्मी है और मन्नी बिजी होगा। मन्नी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है भाई। मन्नी हमारा बनेगा लेफ्टिनेंट, फिर बनेगा मेजर, कैप्टन, मेजर, फिर और ऊपर जनरल। जनरल होता है, कैप्टन नहीं होता, जनरल होता है। जनरल तो सबसे ऊपर होता है, सीधे ही ऊपर। नहीं, जनरल कैप्टन भी नहीं होते। तो जिस जगह पर हम अभी जा रहे हैं वो एक मोनेस्ट्री है और उसे कहते हैं टाइगर नेस्ट। इस मोनेस्ट्री को टाइगर नेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में गुरु पद्मसंभवा उस जगह पर गए थे और उस जगह पर वो टाइगर की पीठ पर बैठ के गए थे और उन्होंने 3 महीने वहां पर तपस्या की थी और सन 1692 में उस जगह पर ऑफिशियल मोनेस्ट्री बना दी गई। मन्नी कह रहा मुझे यहाँ से चढ़ना भाई। चढ़ जाएगा? रुक जा, मैं आ रहा हूँ, आजा। ट्रैकिंग है भाई, ऐसे ही थोड़ी है, मन्नी शेर है। खच्चर भी लिए जा सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और 1 डे का जो फेयर है खच्चर का वो है 1400 रुपये एक साइड खच्चर का। देख लो भाई, हमारा मन्नी भाई चढ़ गया हंसते हंसते, और बड़े बड़े लोग थक गए हैं, मन्नी चढ़ गया। शाबाश, एप्पल खा रहा मन्नी। और एप्पल जब बच जाएगा जो एंड, वो फेंकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो हमने लेके जाना है साथ में, कहीं डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है। रास्ते में कुछ दूरी पे आया है ये प्याऊ, पानी है, पानी तो दिख नहीं रहा कहीं। नो वाटर, नो वाटर, पानी नहीं है भाई, प्याऊ तो है। और हम पहुंच गए हैं हाफ वे में, तक्षण कैफे बीच में आया, जहाँ पे रेस्ट रूम भी है और कैफे भी है। और ये है हाफ वे टाइगर नेस्ट का। क्या कह रहे हैं भाई? ये ऐसे रखते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ऐसे टूटे पड़े तो इसीलिए तो ट्रैकिंग का मजा आ रहा है। और ये हमारे कुछ साथी भैया रांची से हैं, हम लोग कुनाखा में भी साथी थे एक होटल में। आप कहाँ से? हैदराबाद। वेरी नाइस। आप कितने लोग आए हुए हैं ग्रुप में? 15 लोग हैं, सारे अलग अलग जगह से ही आई थिंक, है ना? चलिए चलते मिलते रहेंगे। okay, जी जी ऊपर मिलते। लो जी, ये कैफे आया है यहाँ पर। नेशनल ड्रेस फॉर हायर, नेशनल ड्रेस है घो फॉर मैन, कीरा फॉर गर्ल। कोक, एनर्जी ड्रिंक्स, बियर, वाटर, पावर, डाइट कोक। कैफे में बैठ गए हम और हमने लिए डोनट, कोक और एक ये ड्रिंक, एक लिप्टन पीच आइस टी
और एक ड्रिंक हमने अपने जो गाइड साहब हैं उनके लिए ली थी, उन्होंने ये बोली थी, मैंने भी यही ले ली। फिर थोड़ी सी ड्रिंक हमने पी ली है और एनर्जी भी आ गई है। हम चल रहे हैं अब आगे और आपको रेट भी दिखा देता हूँ ज़रा, जो थोड़े से ज़्यादा लगेंगे हमें, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ इतने रेट होने वाजिब से भी हैं। कैफेटेरिया से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है मोनेस्ट्री का, जो है टाइगर नेस्ट के नाम से मशहूर पूरी दुनिया में। पूरे भूटान में इस तरह के फ्लैग्स लगे होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रेयर फ्लैग्स, और इनके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं, और ये हर ऊंची जगह पे या जहाँ पर हवा होती है उन जगहों पे लगाए जाते हैं, जिससे कि इन पे लिखे हुए मंत्र जो हैं वो हवा के द्वारा पूरी दुनिया में फैल सकें और पूरी दुनिया में शांति अमन हो सके। और ये प्रेयर फ्लैग्स हर जगह भूटान में देखने को मिलते हैं जहाँ भी हवादार जगह होती है। थोड़ा सा जो रास्ता है वो तो स्टीप है, लेकिन मज़ा आ रहा है। भाई हमारे मन्नी भाई को सब देख रहे हैं। मन्नी भाई जा रहा भागता हुआ। फ्रॉम इंडिया। ओलंपिक में नहीं, इसने आर्मी में जाना है। इसका टारगेट है, इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है ना। शेरशाह। हाँ। रास्ते में बैठते बिठाते चल रहे हम लोग, और सच में एक अच्छी ट्रैकिंग है ये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यस व्हाट? होली वाटर। होली वाटर, यस। ओके। ये होली वाटर है, पी सकते हैं हम। इट्स गुड, वेरी गुड, वेरी क्लीन। वेरी क्लीन। टेस्ट करो, टेस्ट करो। हाँ जी। पक्का प्यूरिफाई नहीं है ये प्यूरिफाई, ये नेचुरल प्यूरिफाई है। हाँ यही है, थोड़ा अलग सा ही टेस्ट है मिट्टी सा। मुन्नी देख ले यार कितना डीप है ये। हम पहुंचने वाले हैं तक्षंग पेल्फुंग पे, जो मानी जाती है भूटान में एक पिलग्रिमेज साइट, और टाइगर नेस्ट भी इसी का नाम है, तक्षंग पेल्फुंग का। और तक का मतलब टाइगर होता है और शंग का मतलब होता है नेस्ट, तो इंग्लिश में कहते हैं टाइगर नेस्ट और भूटानीज में कहते हैं तक्षंग। भूटान में मैंने जितने डॉग्स देखे हैं ना, स्ट्रे डॉग्स कहीं नहीं देखे, और बहुत साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर रियर डॉग्स, और स्ट्रे डॉग्स को बहुत प्यार किया जाता है यहाँ पर, और स्ट्रे डॉग्स के लिए भूटान को हेवन माना जाता है। मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास हम आ गए हैं। सो यहाँ पर लिखा है हमारे टेम्पल की रिस्पेक्ट करें और फोटोग्राफी इन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो यहाँ पर जो है वो क्लोथिंग का थोड़ा सा सख्त रूल है, कभी आए तो ध्यान रखें। 11:25 हुए हैं और हम बहुत ही पास पहुँच गए हैं टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के। तो हम पहुंचे हैं इको फार्म में, जहां हम लेने वाले हैं हॉट स्टोन बाथ, जो कि एक ट्रेडिशन है यहाँ का भूटान का। और हमारे जो ये गाइड हैं ये भी 2 दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि हॉट स्टोन बाथ नहीं लोगे आप, हॉट स्टोन बाथ नहीं लोगे। मैं भाई ले लेंगे हॉट स्टोन बाथ भी। तो हॉट स्टोन बाथ लेने आ गए हम, और भाई ये कहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, थकान उतार देता है। विच वन इज द गुड वन? This one, sir. दिस वन। Can you explain the hot stone bath? Yeah, yes, sir. Please. So first we have to heat the stones minimum 4 hours. So if you want to see the process, so I will show you the process. Okay. Sir? So after heating the stones, then we are putting that heated stone behind that partition to heat your water. Okay. Okay. So this is actually we are adding cold water from tap, and water is heated by that heated stones. By the heated. Yeah, that stone. That stone is something special? Yeah, yes, sir. That stone contains minerals, sir, Okay. not regular stones. Okay. Okay. We have to buy that stones too. Okay. Sir? And sorry. Yeah, and also we are adding some local herbs. Okay. So one is called Artemisia and one is called Acarus calamus. So Artemisia is this one. Mm-hmm. So this is for skins and joint pains. Mm-hmm. And this one is called Acarus calamus. Mm-hmm. So if you have ulcer and gastritis, so it will benefit. Okay. And also helps for your blood circulations. Okay. तो ये क्या करते हैं बेसिकली? जॉइंट पेन में Yeah. फायदा करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में फायदा करते हैं। Joint pains, blood circulations, and wound है ना सर, wound वो हाँ. सब जल्दी रिकवर हो। अच्छा, okay.
हर्ब्स से। ओके चलो लेके देखते हैं कैसा रहेगा। ओके तो ये इस तरह के पत्थर होते हैं भाई, मिनरल वगैरह से भरपूर होते हैं। तो इनको गर्म करते हैं 3 से 4 घंटे जिस तरह से इन्होंने बताया, और फिर यहाँ पर पीछे ये इनमें डाल देते हैं, और फिर इससे धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है, पानी गर्म होता रहता है, इनमें मिनरल्स होते हैं और कुछ हर्ब्स डालते हैं, वो जो भी फ़ायदा करते हैं वो इन्होंने बताया। इसके लिए हम पे करने वाले हैं 2000 पर पर्सन। एंड व्हाट अबाउट द किड, हाउ ओल्ड किड? 1 to 3 years old. Okay, even 2-3 years old kid can do. And he can be come with us in the same. Yeah, yes, in the same bathtub. Same bathtub. So, if you use different bathtub, then you have to charge. Okay, okay. So अगर एक ही बाथटब में बच्चा आ रहा है तो फिर तो हो सकता है। And if a couple come in same bathtub, so you will charge for one. But the couple can't go in one tub. Because it's small, right? So भाई One person. तो एक ही बंदा आ सकता है और तभी बहुत छोटे हैं, बच्चा भी नहीं आएगा मुझे लगता है। हॉट स्टोन बाथ ले लिया मैंने, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो कुछ खास नहीं है भाई। ब्लड सर्कुलेशन के साथ छेड़छाड़ सी तो ज़रूर होती है, कुछ फील तो होता है, लेकिन मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल था और मैं आधे घंटे में ही बाहर आ गया, जबकि 1 घंटे का टाइम होता है। उन्होंने बोला कि आधा घंटा 40 मिनट इनफ है, लेकिन हम आपको 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप बैठो लेकिन बाहर आना, और डिहाइड्रेशन लगे आपको तो आप पानी पीते रहना बीच बीच में। तो मैं उस आधे घंटे में भी 2 से 3 बार बाहर आया और मुझे थोड़ी घबराहट सी फील हो रही थी, तो मैं बाहर आ गया। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स प्ले, आर्चरी मन्नी भाई हमारा भी कर रहा था, और आर्चरी जो है वो नेशनल गेम है यहाँ की, भूटान की। और इसके अलावा पूछते हैं यार ये कुछ खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि आर्चरी और डार्ट तो हम हर जगह देख रहे थे खेलते हुए इनको। और मैंने पुनाखा में जो है वो फुटबॉल की शॉप देखी थी, जहाँ पर फुटबॉल मिल रही थी और शूज़ वगैरह मिल रहे थे, तो फुटबॉल भी ये प्ले करते होंगे। और अगर टाइगर नेस्ट के अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो टाइगर नेस्ट का एक्सपीरियंस जो हमारा रहा वो बहुत अच्छा रहा। कुछ यूनिक था, कुछ अलग था, जाने आने में थोड़ी थकान तो होती है, लेकिन वो भी जब नीचे आ गए तो नहीं लगी, और हमने एक और दुनिया की यूनिक जगह देख ली, उस बात की खुशी रही। और अंदर जो था वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन अंदर छोटे छोटे कुछ आर्ट टेम्पल्स थे, इनके जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं वहाँ पर गौतम बुद्ध जी की और जो भी इनके जो भगवान हैं उनकी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, और मंदिर थे अलग अलग, जो इनकी कहानियाँ हैं भगवानों को लेके वो थी। तो स्पिरिचुअल जगह है इनके लिए, और काफ़ी वहाँ पर था कुछ, मतलब अच्छा लग रहा था, आपको शांति फील होगी। और हैरानी की बात है कैसे बनाई होगी, कैसी जगह पर जाकर वो बनाया हुआ है, वो सबसे मतलब यूनिक है, सबसे अलग है चीज़ ना। तो भूटान आए तो टाइगर नेस्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चढ़ने में, कोई घुटने वगैरह में दर्द है या कुछ भी आपको सांस वगैरह फूलता है, तो मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्योंकि अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो वो चढ़नी भी पड़ेंगी और फिर उतरनी भी पड़ेंगी। और अगर भाई सांस वगैरह फूलता है तो लगभग 10,000 फीट की हाइट पे है टाइगर नेस्ट, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। और जो 2,500 रुपये लगे टिकट के 3 लोगों के हमारे, वो बिल्कुल वर्थ इट है। तो अगर भूटान आए तो टाइगर नेस्ट जा सकते हैं, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखें। और हमारा मन भाई कर रहा है आर्चरी, भाई हमारा नंबर भी आ गया। मैडम जी कर दो, मैडम जी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। और वाह भाई कमाल का स्पोर्ट्स किया। एक लव्य अगर होता ना तो बस वो आपको गुरु माता कह के पैरों में पड़ जाता, मतलब एक लव्य को अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर मानते थे। ओए वाह भाई वाह, पहुंचा दिया भाई वहां तक। हाँ अब ठीक है। कहाँ मारा यार, एक गोबर में मार दिया मन्नी ने। अबे क्या टारगेट चुना यार मन्नी, ये कौन सा टारगेट है? टारगेट वहां था। थोड़ी सी कल्चरल शो की झलक भी देख ली, चलते हैं अब कहीं आगे। शाम के 5:45 बज गए हैं और ये है सिटी सेंटर पारो का नज़ारा। मैडम जी थक गई हमारी टाइगर नेस्ट की चढ़ाई करके, और हम जा रहे हैं अभी स्पा में। वो जो हम भाई हॉट स्टोन में गए थे ना, वो इतना मज़ा नहीं आया सच बताऊं तो, क्योंकि थकान के बाद
जो मसाज वाला मज़ा है ना वो अलग है। तो हम जा रहे हैं स्पा में, होटल की द चिलेला स्पा है, और जो होटल के गेस्ट हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है, तो आप फ्रंट डेस्क पे आके बात कर लेना। और भूटान में पेमेंट हो जाती है भाई स्कैन करके। मैं कल परसों ट्राई करा था पेटीएम से। तो पहले देख लेते हैं होटल का स्पा। कमाल यार, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में मैं गया हूँ, लेकिन ये होटल वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है। जिन्होंने भी डिज़ाइन किया है होटल, बहुत ही खूबसूरत होटल डिज़ाइन किया है यार। और एक थर्ड रूम है ये। मैडम ट्रैकिंग में तो आप ठीक थे, उससे तो नहीं हो गया स्टोन मसाज से कुछ? तो अच्छा, बाद में पता चलता है। चलो मसाज करा ली भाई हमने। हाँ जी मैडम, ये ठीक रहा? वहाँ पैसा वेस्ट नहीं, वहाँ एक्सपीरियंस मिला। पैसा तो वेस्ट क्या लो, लेकिन एक्सपीरियंस मिला हमें। ओ यहाँ कौन मिला? हाँ, और रिलैक्स हम यहीं से हुए। हमारे को एक बंदा मिला, हमारा मन्नी भाई रूम में था, और हम यहाँ करा रहे थे मसाज। और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। मन्नी भाई ने तो डिनर कर लिया है ना, रूम भी ऑर्डर कर दिया था भाई ने। समझदार हो गया भाई, बड़ा भी हो गया। तो हम आ गए होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने। मन्नी भाई, मैडम जी, मैं। शेफ़ साहब हमसे पूछने आए थे क्या आप लोग क्या लोगे। यार जो है ना आपके पास वेज वो दे दो। तो यस प्लीज़, क्योंकि अपने से समझ नहीं आनी थी कोई चीज़, और हम कहते हैं ना आप ले आओ, तो ये 2 आइटम फालतू आ जाती हैं यहाँ पर। तो ये है भाई हमारे रहीम भाई नमस्ते, सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? ऑल गुड। रहीम भाई यहाँ पर शेफ़ हैं भाई, अपने इंडिया से हैं, उड़ीसा से। और रहीम भाई ने भाई हेल्प की थी। मैं जो सुबह शूज़ वाली बात बता रहा था, शूज़ इन्हीं के पहन के मैं चढ़ा हूँ वहाँ पर टाइगर नेस्ट। नहीं तो बड़ा हाल ख़राब होता मेरा। रहीम भाई थैंक यू भाई। फूड आ गया हमारा, और ये है राइस, ये है मिक्स वेज, दाल और कोफ्ता करी, और इधर नान, रोटी, लच्छा पराठा। खाना हमने खा लिया है, और हम जा रहे हैं अपने होटल के रूम में, और आपसे मुलाकात होगी अब कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।